वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा, मेहनत एक ऐसा शब्द है जिसके बलबूते आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए बेटा, अगर आप अभी भी कम मेहनत कर रहे हो अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो अब से आप दुगने उत्साह के साथ मेहनत को और तेज कर दो, जिससे कि सफलता आपको बहुत जल्द मिल जाए। बेटा, आज के लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपसे डिस्कस किया है। बट बेटा, आज इंपॉर्टेंट ये है कि आज आप सीखोगे कि अगर किसी एसेट्स को एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया गया है तो फिर उसको करेक्ट कैसे करेंगे और फिर गुडविल का वैल्यूएशन कैसा होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बेटा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चंस जो कल आपने पढ़ा और जो आज आप पढ़ने जा रहे हो, बेटा आज का क्वेश्चन समथिंग डिफरेंट है। बट एक बात आप समझो कि ऐसे क्वेश्चन सीख करके न केवल आप क्लास 12th स्टैंडर्ड को क्रैक करते हो, बल्कि आने वाले टाइम में जब आप ग्रेजुएशन में होते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आप करते हैं, या कोई भी ऐसा फील्ड आपने अपने लिए चुना है जहां पर पार्टनरशिप हो और गुडविल का ट्रीटमेंट हो, तो आपको ये क्वेश्चंस फिर मिलेंगे और आप जब अच्छे से याद समझे रहोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। बेटा, क्वेश्चन दिया है, कह रहा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। They agree to admit D for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. बेटा, ABC पार्टनर है, उन्होंने D को अडॉप्ट किया। फिलहाल इस क्वेश्चंस में इसका कोई मतलब नहीं है, उसका रीजन देखो, लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कल भी हमने आपसे कहा था कि जब भी क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, मीन्स आपको कैलकुलेट करनी है फर्म्स की गुडविल, ना कि किसी पार्टनर की। तो बेटा, एबीसी पार्टनर थे, डी को एडमिट किया, जिसका अभी हमसे कोई मतलब नहीं है। अब आप ध्यान दो, कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूएट एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। तो बेटा, ये जो 3 दिया है ना, ये जब आप गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसे फार्मूला आप लिखते हो ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ इयर्स परचेज है वो आपका 3 है। अब बेटा, क्वेश्चन क्या है, एवरेज प्रॉफिट 5 इयर्स की है और क्वेश्चन में ये 5 इयर्स का डेटा भी दिया है। बट बेटा, एक एडिशनल पॉइंट दिया है जिसके नाते आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप समझना, बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं। बेटा, कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2016 a computer costing rupees 40,000 was purchased and debited to office expenses account on which depreciation is to be charged at 25% per annum. बेटा, इस लाइन की अब आप मीनिंग समझना बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, आप बहुत ध्यान से सुनना वाली बात। क्वेश्चन क्या है, 1 अक्टूबर 2016। तो बेटा, सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि 2016 का जो 1 अक्टूबर है वो इसमें किस ईयर में कंसीडर होगा, पहले ये जरूरी है। बेटा, एक बात ध्यान दो, अगर आप खाली ऐसे देखोगे ना 15, 16, 17, तो आपको फर्स्ट साइड लगेगा कि 16 तो है तो 16 में आएगा। बट बेटा, आप यहाँ पे गलत हो जा रहे हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि नो डाउट ये 16 है, बट अब जो क्वेश्चन है ना वो यही तो है आपका, ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। अब बेटा देखो, इसका मतलब हुआ कि जो ये 2016 है ये तो 31 मार्च को एंड हो गया, और ये जो हैपनिंग्स है ना ये अक्टूबर की है। तो बेटा, आपको भी पता है, कैलेंडर आप भी बहुत देखे होंगे, अक्टूबर आपका मार्च के बाद में आता है। इसका मतलब हुआ कि जो ये ट्रीटमेंट है उसका रिलेशन इस ईयर से है।
फिर से आप सुन लो, ये तो 31 मार्च को एंड हो गया बेटा, बट ये जो हैपनिंग्स हुई है ना वो 1 अक्टूबर 16 को हुई है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका जो रिलेशन है वो 2017 वाले से। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, जब कभी ऐसा दिया रहता है ना, ये फॉर ईयर एंडिंग मार्च 10, तो बेटा ये आपका जो है वो फिनेंशियल ईयर है, और फिनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को एंड होता है। अब बेटा आप इस पे समझना, क्वेश्चन में कह रहा है 31 मार्च 2017, तो एक बात इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो भी ट्रीटमेंट है वो 16 से बिलोंग नहीं करेगा, वो 17 से बिलोंग करेगा। आप ट्रीटमेंट को अच्छे से समझो। कह रहा बेटा अक्टूबर में इन्होंने एक कंप्यूटर परचेज किया था, बट इन्होंने इसको ट्रीट कर दिया ऑफिस एक्सपेंसेस, तो इन्होंने गलत कर दिया। अब बेटा आप समझो गलती क्या हुई। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो बिजनेस के पॉइंट से एसेट्स की कैटेगरी में आता है, बट इन्होंने एसेट्स को एज्यूम कर लिया क्या, एक्सपेंसेस। ये देख लो आप, इन्होंने एसेट्स को एक्सपेंसेस मान लिया। अब बेटा अगर एसेट्स को एक्सपेंसेस मान लिया गया तो आप खुद सोचो गलती हुई है कि नहीं हुई, तो आपको सीधा लगेगा गलती तो हुई है। अब बेटा जो गलती हुई वो सही कैसे होगा, बहुत ध्यान से आप सुनना। बेटा अगर आप एक्सपेंसेस माने होंगे तो एक्सपेंसेस हो जाने से आपके बिजनेस की जो प्रॉफिट थी उस पर्टिकुलर ईयर की वो रिड्यूस हो चुकी होगी, और आपको पता लगा कि वो प्रॉफिट गलती से रिड्यूस हुई है क्योंकि एसेट्स को आपने एक्सपेंस मान लिया। तो बेटा करेक्ट करने के लिए देखो क्या हुआ, एक्सपेंस मानने का मतलब आपने उस आइटम को माइनस कर लिया, और हम कह रहे हैं आपने माइनस करके गलत कर दिया, तो बेटा सही करने का तरीका है उसको प्लस कर दे। तो आप ट्रीटमेंट समझना। अब ये जो 40,000 रुपीज है, इस 40,000 को 1,85,000 में हमें प्लस करना पड़ेगा। एक बार इस चीज को मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। बेटा कंप्यूटर एसेट्स होती है, इन्होंने एसेट्स को एक्सपेंसेस मान लिया। एसेट्स को एक्सपेंसेस मान लेने से ये गलती हुई है। एक्सपेंसेस डिडक्ट होता है, मींस इन्होंने जब इस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया होगा तो उसमें से 40,000 एज अ ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से माइनस कर दिया होगा। तो बेटा गलती से ये माइनस हुआ है, तो करेक्ट करने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। तो ये 40,000 रुपीज आप इस 1,85,000 में प्लस करेंगे। एक करेक्शन हुआ। फिर देखिए क्या है, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25% पर एनम। कह रहा है इस कंप्यूटर पर मींस इस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाइए, और कितना 25% पर एनम के हिसाब से। तो बेटा डेप्रिसिएशन मैं आपको कैलकुलेट करके यही बता दे रहा हूं, प्रॉफिट भी एडजस्ट करा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व करा दूंगा। बेटा ये डेट है 1 अक्टूबर 2016 टू 31 मार्च 2017, क्योंकि देखो ये 17 मार्च में एंड हुआ। तो बेटा काउंट करना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये आपका 6 मंथ हुआ, ये आपका 6 मंथ हो गया। फिर से आप समझो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बेटा ये 6 मंथ हुआ। तो मींस आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 6 मंथ का। तो 40,000 इंटू 25/100, और बेटा ये 6 मंथ है तो 6 डिवाइड बाई 12। आप कैंसिल कर दो बेटा, 20 ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये 200 आएगा, 25 2 जा 50, यानी ये आपका 5,000 है। मींस डेप्रिसिएशन की अमाउंट हो कितनी गई, 5,000। अब बेटा इस ईयर की हम प्रॉफिट एडजस्ट कर देते हैं, आप ध्यान दो खाली। 1,85,000 था, हमने आपसे अभी कहा 40,000 आपको प्लस करना है, और ये डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंसेस है,
और एक्सपेंसेस को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 1,85,000 में 40,000 प्लस करना है और 5,000 आपको माइनस करना है। तो बेटा जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2,20,000, मीन्स आप 185 में 40 प्लस करो, 5 को माइनस कर दो तो 220 आएगा, 2,20,000। अब बेटा ध्यान दो, जब आप एवरेज प्रॉफिट अब कैलकुलेट, दो क्वेश्चन प्लेन हो गया, जितना कैलकुलेशन था वो यही मेन था, वो मैंने आपको कैलकुलेट करा दिया आपको। अब बेटा एवरेज प्रॉफिट के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बट जब फिफ्थ ईयर की बात आएगी तो आप 185 को कंसीडर नहीं करोगे, आप 2,20,000 को कंसीडर करेंगे। इन 5 इयर्स के डेटा में 1 ईयर का लॉस है, लॉस माइनस होता है, प्रॉफिट प्लस होती है, तो हम लोगों को इस चीज को एडजस्ट करके अब बेटा केवल एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड करना है और गुडविल कैलकुलेट करनी है। बेटा इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आपको दी गई थी 60,000 1 ईयर की थी, फिर 1,50,000, 2 लाख, 2,20,000 और बेटा 20,000 का लॉस था और डिवाइड बाई 5 क्योंकि टोटल ईयर्स आपके 5 हो गए, तो 6,10,000 डिवाइड बाई 5 ये आएगा 1,22,000। और बेटा गुडविल का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 1,22,000 इनटू 3 ये आएगा 3,66,000। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आज का ये सेकंड क्वेश्चन काफी बड़ा है, हम एक एक करके एक एक पॉइंट्स आपसे डिस्क्राइब करेंगे जिससे कि आपको हम अच्छा समझा सकें और आप क्वेश्चन अच्छा समझ सकें। बेटा क्वेश्चंस मैं रीड कर रहा हूं। X purchased the business of Y from 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average profit of the last 4 years. बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन में ये दिया है ना 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो आप इसको ऐसा समझ लो, क्वेश्चन में जब आप गुडविल इक्वल लिखते हो ना एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर का जो सेंस है एक तरीके से आप कह सकते हो ना वो 100% है। मींस जितनी एवरेज प्रॉफिट आएगी लास्ट 4 इयर्स की उसका 100% गुडविल हो जाएगा, मींस एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट ही गुडविल कंसीडर कर ली जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा है, एक एक पॉइंट में आपको बता रहा हूं, समझते चलना आप। क्या ईयर एंडेड मार्च 31st 2016 प्रॉफिट ₹1 लाख, बट क्या कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹50,000। बेटा आपको बताया कि लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस होता है और करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, तो इसका मतलब हुआ इस 1 लाख रुपीस में आप 50,000 को प्लस करेंगे। फिर से आप सुन लो, लॉस बाय फायर है ये एबनॉर्मल लॉस है और करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे, मींस 1 लाख में 50,000 आप प्लस करोगे तो आएगा 1,50,000। बेटा सेकंड पॉइंट देखो, कह रहा है कि जो प्रॉफिट जो लॉस दिया है वो 1,50,000 है, कह रहा है इंक्लूड्स VRC पेड ₹80,000। बेटा VRC का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सर्विस में है और वो अपने रिटायरमेंट होने से पहले अगर सर्विस को छोड़कर जाना चाहता है तो उसे जो पेमेंट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं VRC यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। अब बेटा ये जो आपका ये एबनॉर्मल लॉस है एक तरीके से, उसका रीजन है क्योंकि बार बार तो कोई बिजनेस छोड़ के जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, इसका मतलब ये रेगुलर एक्टिविटी से बिलोंग नहीं कर रहा है और जो चीज रेगुलर एक्टिविटी से बिलोंग नहीं करती वो एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आती है। मींस 80,000 जो है वो भी यहाँ पे प्लस किया जाएगा। फिर प्रॉफिट दिया है, एक एक पॉइंट इधर समझना, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड
March 31st, 2017, a machine got destroyed accident and rupees 60,000 was written off as loss in profit loss account. बेटा क्या है 2017 में, यानी जो ये 2017 दिया है, कह रहा है एक मशीन थी जो डिस्ट्रॉयड हो गई। तो बेटा आपको पता है ना, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आता है। मींस ये 60,000 जो है ये एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में है और एबनॉर्मल लॉस भी प्लस करेंगे। तो अब देखो 2017 में प्लस होने के लिए दो फिगर अभी तक मिली, एक तो 80,000 ये भी एबनॉर्मल लॉस है और जो ये 60,000 है ये भी एबनॉर्मल लॉस है। तो ये दोनों वैल्यू इस लॉस में हम प्लस कर देंगे। पहले ओरल बता दे रहा हूं, फिर रिटर्न करके आपको दिखाता हूं ये करके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑन 1 जुलाई 17, फिर वही चीज बेटा 17 है बट इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहां का जो 17 है वो 31 मार्च 2017 में खत्म हो गया और ये 1 जुलाई 17 है। इसका मतलब 1 जुलाई 17 31 मार्च 2018 में आएगा। कह रहा है 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 ईच। बेटा ईच का मतलब एक होता है और कंप्यूटर हैं कितने, 2 कह रहा है। तो एक कंप्यूटर की वैल्यू 40,000, तो 2 कंप्यूटर्स की वैल्यू 40,000 इंटू 2 80,000 हुआ। वन परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। बेटा सेम क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस में सॉल्व करके आपको बताया है। कह रहा है कि 2 कंप्यूटर्स 80,000 का हुआ, उन्होंने परचेज किया और उसको एक्सपेंसेस मान लिया। तो बेटा एक बात कंफर्म है, अगर आप एसेट्स को एक्सपेंसेस मानते हो तो आप गलत करते हो, तो आपको उस ईयर की प्रॉफिट करेक्ट करनी पड़ेगी। मींस 2018 में 80,000 रुपीस हम प्लस करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि आपने एक्सपेंसेस मान लिया जबकि वो चीज एसेट्स थी। और आगे कह रहा है कि उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% पर एनम का स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो बेटा ये ओरल हमने बता दिया। अब मैं आपको रिटर्न इसका एक एक ईयर का आपको डिटेल कैलकुलेशन बता के फिर एवरेज कराता हूं। बेटा इस क्वेश्चन को आप 2 to 3 टाइम्स मिनिमम आप सॉल्व करिएगा। उसका रीजन है क्योंकि जितनी बार आप सॉल्व करोगे कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हम अच्छा समझा सकें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें। बेटा सबसे पहले हमने वर्किंग नोट किया है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। एसेट्स परचेज किया गया 1 जुलाई 2017 को और एंड हो रहा है मार्च 31 2018। ये आपका 9 मंथ का ड्यूरेशन हुआ। तो 80,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 ये 6,000 है। बेटा अगर क्वेश्चन केवल 18 तक का होता तो हम यहीं पे इसको डेप्रिसिएशन छोड़ देते, बट क्वेश्चन 19 तक का है। बेटा एसेट्स एक बार आती है लेकिन उसका डेप्रिसिएशन तब तक चार्ज हम करते हैं जब तक कि हम एसेट्स को सेल नहीं कर देते, मींस अपने यूज में रखते हैं। तो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे। मार्च के बाद अप्रैल आएगा और 19 तक का तो ये 12 मंथ। 80,000 क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या है मींस ओरिजिनल वैल्यू पर, तो 80,000 इंटू 10/100 ये 8,000 है। तो बेटा ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब एडजस्ट कैसे करेंगे प्रॉफिट, इसको बेटा बहुत सही से सुनना और देखना ध्यान से। आप पहले भी बताया है फिर बता रहा हूं, आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में आपने लिखो और जितनी बार आप पूछोगे ना मैं उतनी बार आपको बताऊंगा, बट बेटा समझ लो पहले अच्छे से। बेटा प्रॉफिट 1 लाख की थी, 50,000 स्टॉक लॉस बाई फायर था जो एबनॉर्मल लॉस था इसलिए प्लस किया, तो करेक्ट प्रॉफिट हो गई 1,50,000। बेटा इस ईयर में लॉस दिया था 1,50,000 का। इसमें 80,000 रुपीस जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन का दिया गया वो भी एबनॉर्मल लॉस था तो प्लस किया गया, और 60,000 मशीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर था तो एबनॉर्मल लॉस था प्लस किया गया। तो बेटा अब इस पॉइंट को आप समझो, 80,000 प्लस 60,000 आप करोगे तो 1,40,000 आएगा। 1,40,000 की फिगर प्लस में है और 1,50,000 की फिगर माइनस में है। तो आप खुद समझो, सेम साइन प्लस होता है और अपोजिट साइन माइनस होता है। तो 1,50,000 से 1,40,000 जब डिडक्ट हो जाएगा
तो 10,000 बचेगा, लेकिन लॉस आएगा। उसका रीजन है क्योंकि 1,50,000 की जो फिगर है वो किसमें है, माइनस में, मीन्स लॉस का। अब बेटा 18 में 1,50,000 की प्रॉफिट दी गई थी। 80,000 वो है जो कंप्यूटर का है। 80,000 कैसे आया, वन कंप्यूटर का 40,000 तो टू कंप्यूटर्स का 80,000, और इसका डेप्रिसिएशन 6,000, कैंसिल करेंगे तो 2,24,000, और लास्ट ईयर में 2 लाख रुपीस की प्रॉफिट थी, डेप्रिसिएशन लगेगा 8,000 तो 1,92,000 है। अब बेटा हमने ऐसे इसको ऐड कर दी, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 5,56,000 अपॉन 4 करेंगे क्योंकि ये 4 इयर्स का है, तो 1,39,000 आया। और क्वेश्चन कह रहा था गुडविल जो है वो 100% होगी एवरेज प्रॉफिट की, और तो बेटा 1,39,000 का 100% मीन्स 100/100, आप इसे कैंसिल करोगे तो 1 आएगा और 1,39,000 होगा। बेटा इन दोनों क्वेश्चंस को बताने की हमने पूरी कोशिश की अच्छे से कि आपको अच्छा समझ में आए। हम मानते हैं कि आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम एराइज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखें, आप अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते रहिए। बेटा आपके प्रॉब्लम्स ये हमें बताते हैं कि हमें और अच्छा मेहनत करने की ज़रूरत है आपके लिए। तो बेटा आपका हमेशा साथ मुझे चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, गॉड ब्लेस यू माय डियर।